Good evening, everybody. A very good evening to all of you बच्चों. We are back in the लक्ष्य गेट 2022 बैच पावर सिस्टम और आज हम आगाज कर रहे हैं आखिरी यूनिट का विच इज इकोनॉमिक पावर जनरेशन. तो ये पावर जनरेशन यूनिट है जिसका पहला लेक्चर आज हम देखेंगे इकोनॉमिक पावर जनरेशन. इसके अंदर मैं आपको अलग अलग पावर प्लांट कराने वाला हूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, न्यूक्लियर, ये सारे पावर प्लांट हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं. ठीक है, तो जो भी बच्चे ये कहते हैं सर एई जेई एग्जाम्स के अंदर ये पावर जनरेशन वाला टॉपिक अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उन लोगों के लिए खुशी की बात ये है कि हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट डिटेल में ही कवर करेंगे. 5 लेक्चर्स विल मोर बी देयर आफ्टर दिस लेक्चर. 5 और लेक्चर लगेंगे, इसके बाद टोटल 88 लेक्चर्स का ये कोर्स बनेगा. अब स्टार्ट करते हैं यार जल्दी से. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at Unacademy for GATE department. अब ये तो बातें मेरे बारे में जानते हो बेटा, but what matters the most is that we have an organization with us called Unacademy, which is more of a mission, a revolution to empower each and every student of this country to get free quality education from the top educators. Okay, तो बेटा हर बच्चे को अधिकार है एजुकेशन का और उन तक क्वालिटी एजुकेशन उनके घर तक, उनके फोन तक, उनके लैपटॉप तक पहुंचाता है अनअकैडमी. तो यहाँ पे सारे टॉप एजुकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो यार ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, और वहां पे आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव चेकआउट करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें कोड सिंपली लगा देना अंकित ASE और उसको आप अनलॉक कर सकते हो. अब इसके अंदर देखो यार, जो भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी ऐप पे वो सब एक ही जगह प्रेजेंट होती हैं, tinyurl.com/अंकित ASE. इसमें अपकमिंग में जाओगे तो मालूम चल जाएगा कि सर आगे कौन सी क्लासेस लेने वाले हैं, सो दैट कि आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर पाओ. इसके अलावा यार इस चैनल के सभी वीडियोस और उनके PDF आपको एक सिंगल लिंक पे मिलते हैं, bit.ly/gatelive. बस यहां मेक श्योर करना कि गेट लाइव अपर केस में डालो ताकि सही लिंक पे पहुंचो. और आप चाहो तो आ सकते हो यार प्लस पे, वेयर यू गेट ऑल द टॉप एजुकेटर टेकिंग लाइव क्लास इन कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज क्रैश कोर्स. तो बेटा कॉम्प्रिहेंसिव भी है, क्रैश कोर्स भी है, और कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सब कुछ है. और इवन के आपके सारे के सारे डाउट्स भी आंसर किए जाते हैं. और सिर्फ यहीं क्यों रुके बेटा, एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस ओपन होते हैं. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर. और अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए देन यू ऑलवेज गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स. अगर इससे भी 2 कदम आगे जाना है देन गो फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक में बेटा आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो पूरा बनवाएगा स्टडी प्लानर. टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस. स्टडी मटेरियल मिलेगा और एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगी. रॉयल एनफील्ड द इंग्लिश लेक्चर्स आर आल्सो कंप्लीट. दे हैव ऑल द टॉपिक्स व्हाटएवर आई अपलोडेड इन पावर सिस्टम. अब देखो यार यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ASE तो आपको इमीडिएट मिलेगा 10% का डिस्काउंट. तो फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, सब पे बेटा कोड एक चलेगा आपका, दैट इज अंकित ASE. फ्री, प्लस एंड आइकॉनिक. अब देखो यार आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि अब अगर हम लोग प्लस लेते हैं, सॉरी प्लस पे क्यों जाएं जब हमारे पास यूट्यूब है. तो बेटा प्लस पे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे अगर कोई कमिटमेंट कर दिया तो चाहे फिर एक बच्चा अटेंड करे, 2 बच्चे अटेंड करें, वो कंप्लीट किया जाता है. वहां आपको एक सीरियस एनवायरनमेंट मिलता है, टीचर भी सीरियस होता है और स्टूडेंट्स भी सीरियस होते हैं. तो वहां पे बहुत अच्छे वे में कंटेंट को डिलीवर किया जाता है और वहां पे आपको सारा का सारा साइड बाय साइड कंटेंट भी मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे. इस वे में आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं. और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, विच आर नॉट अवेलेबल इन यूट्यूब. लेकिन अगर कोई रिकॉर्डेड कोर्स खरीदना चाहते हो उससे बढ़िया यूट्यूब के रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, ज्यादा बेटर है. अब देखो यार कॉम्बैट आने वाला है 28 मार्च को. 28 मार्च को कॉम्बैट आ रहा है जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो अप टू 1.8 CR. तो आपको कोड लगाना है अंकित ASE बाय विच यू कैन एनरोल इन द कॉम्बैट. तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे एनरोल कर लो ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है
1.8 करोड़ तक की। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, कॉम्बैट पे क्लिक करना है, एनरोल कर लेना है। और ये नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है यार, जिसमें मैंने एनालॉग स्टार्ट किया है फ्रॉम 17 मार्च। विशाल सर आपके लिए कंट्रोल लेके आ रहे हैं फ्रॉम 31 मार्च। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि आप ये बैचेस मिस ना करो, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चों अगर अंकित ऐसी कोड लगाते तो 1 ईयर का फीस होता है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट आपका मिनिमम आएगा और आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। आइकॉनिक पे जाओगे तो बेटा 1 ईयर का फीस होगा 45,225, 2 ईयर का होगा 66,600, ठीक है। तो 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम और आप विदाउट एनी इंटरेस्ट ईएमआई पे ले सकते हो। अभिषेक मेरे भाई अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी बताया था कि टाइनी यूआरएल पे जाओगे तो जितने भी मैंने स्पेशल क्लास लिए सारे अवेलेबल हैं। तो वहां जाओ, नेटवर्क वाले फोल्डर में जाना, आपको नेटवर्क का पीवाईक्यू भी मिलेगा और आपको नेटवर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क का पूरा पीवाईक्यू करा रखा है, नहीं तो अपकमिंग में भी देखोगे, अभी वहां पे भी नेटवर्क के सारे लिंक पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड रॉयल एनफील्ड, दीज लेक्चर्स आर इन हिंदी, whatever I have covered in English also I have covered the entire power system, but this is the हिंदी सीरीज। चलो यार, तो शुरू करते हैं पावर जनरेशन। इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक पावर जनरेशन की, जिसका मतलब बेटा ये होता है कैसे सस्ती पावर जनरेट की जा सकती है, कैसे पावर जनरेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। देखो, एक आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, वहां आपने ये डिस्कस किया कि कैसे लोड को अलग अलग यूनिट्स के बीच में डिवाइड करें ताकि कॉस्टिंग मिनिमम आ जाए। यहां मैं कह रहा हूं किसी भी पावर प्लांट से अगर पावर जनरेट कर रहे हो तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। तो यार सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। देखो, 2 तरह के पावर प्लांट होते हैं, बेस लोड एंड दी पीक लोड। बेस लोड पावर प्लांट वो होते हैं जो साल भर कांस्टेंट पावर देते हैं, और पीक लोड पावर प्लांट वो होते हैं जो कि लोड के अंदर या पावर के अंदर जो फ्लक्चुएशन आता है उस पावर को वो सप्लाई करते हैं। जैसे देखो, इसको हम लोग कहते हैं लोड कर्व। क्या कहते हैं इसको? लोड कर्व। जब इसको हम लोड कर्व कहते हैं मेरे भाई, तो ये किसके बीच में होता है? ये लोड वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है। किसके बीच में होता है? लोड वर्सेस टाइम। इसमें जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बेस लोड, और ऊपर का जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट है दैट इज द पीक लोड। अब जो पावर प्लांट आपके सस्ती पावर दे सकते हैं, साल भर पावर डिलीवर कर सकते हैं, उनको तो आप रखो बेस लोड में। अब जहां से आपको महंगी पावर मिलती है तो बेटा उनको पीक लोड में डालते हैं कि कभी अगर मजबूरी आन पड़ी, बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है तो उनसे लेंगे, वरना हम पावर हमेशा सिर्फ उससे ड्रॉ करेंगे जिससे पावर चीपेस्ट है। तो यहां पे बेस लोड के अंदर आपके जो है ना विंड टर्बाइंस भी आते हैं, विंड फार्म्स कह दो, विंड फार्म्स आर ऑल्सो इन द बेस लोड पावर प्लांट, नॉट इन द पीक लोड, ठीक है। और सोलर पावर भी यहीं पे आएगी आपकी। सोलर पावर इज नॉट अ पीक लोड, ठीक है। बाकी देखो, गैस से चलने वाले प्लांट, डीजल से चलने वाले प्लांट, ये सब हैं आपके पीक लोड। यानी कि जैसे ही मान लो पावर की डिमांड ज्यादा आई तो आपने डीजल जनरेटर ऑन कर दिया, उसमें डीजल डालोगे वो पावर देगा। जब तक आप जितना ज्यादा डीजल डालोगे उतनी ज्यादा वो पावर जनरेट करके देगा, तो दैट इज अ पीक लोड। और देखो, पीक लोड की एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है दैट दे मस्ट बी क्विक स्टार्टिंग। ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले होने चाहिए, दे मस्ट बी क्विक स्टार्टिंग, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही पावर की जरूरत आन पड़ेगी तुरंत ये चालू हो जाना चाहिए, और जो भी आपकी पावर की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर देना चाहिए। तो इसीलिए ये क्विकली स्टार्ट होने चाहिए एज कंपेयर टू बेस लोड। बेस लोड वालों में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो पीक लोड के अंदर 2 चीजें होती हैं यार जो मैटर करती हैं। एक तो वो वाले प्लांट जो कि क्विक स्टार्टिंग है, ठीक है। दूसरी बात, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब जब आपको पावर की जरूरत पड़े तो दे कैन डिलीवर द पावर ऑन डिमांड। और बेटा ये वो प्लांट होते हैं जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं।
अब यार ऑब्वियसली आप साल भर तो डीजल से पावर नहीं जनरेट करोगे, डीजल पावर प्लांट काफी महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें डीजल का खर्चा आएगा यार। इसीलिए इस तरह के पावर प्लांट को हम बेस लोड में नहीं काउंट करते, पीक लोड में करते हैं। देवाशीष पीक लोड इसलिए नहीं कह सकते ना, मान लो लोड की डिमांड आन पड़ी, अब भैया विंड फार्म के पास एनर्जी नहीं थी या उस समय पे विंड नहीं थी तो ये लोड ही नहीं ले पाएगा। बेस लोड का मतलब ये जरूरी नहीं कि साल भर चले, सीजनल भी हो सकता है, टाइम टू टाइम भी हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज सोचो, पीक लोड वो है जो जरूरत के टाइम पे पावर दे दे। अगर जरूरत के टाइम पे आपका ये प्लांट काम ही नहीं कर पाया तो कैसे होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इधर आता है बेस लोड में, ठीक है। एक होता है पंप्ड स्टोरेज पीक लोड में आता है, जिसमें कि पानी पहले से स्टोर्ड होता है, जरूरत के टाइम पे उसको आप टरबाइन पे डाल दो, दैट इज पंप्ड स्टोरेज, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इज द बेस लोड पावर प्लांट। बेस लोड वो होता है जो कि कंसिस्टेंटली पावर दे सकता है, चाहे साल भर देख लो, चाहे महीने भर देख लो, कैसे भी देख लो, कंसिस्टेंटली दे पाए। पीक लोड वो जैसे ही मुझे जरूरत पड़ी, मैंने बोला यार कल मुझे पावर की जरूरत है, तो इट शुड बी रेडी टुमारो टू डिलीवर द पावर, ठीक है, तो उन्हें पीक लोड कहते हैं। अब देखो लोड के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर जनरेशन। द फर्स्ट वन इज द कनेक्टेड लोड। सर ये कनेक्टेड लोड क्या चीज है? बेटा कनेक्टेड लोड क्या होता है? इट इज द सम ऑफ continuous power rating of all loads connected in power system। यानी देखो यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई लोड ऑपरेशनल है, ऑन है या ऑफ है। तो बेटा लोड कैन बी ऑन और ऑफ, लोड कैन बी ऑन और ऑफ। अब देखो यार ऑब्वियसली आपके घर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं सारे के सारे तो आप एक साथ नहीं चलाते हो ना, सारे के सारे तो आप एक साथ नहीं चलाते हो, लेकिन जितने भी आपके घर के अंदर इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं वो सब किसके अंदर काउंट होंगे? दे विल बी काउंटेड इन द कनेक्टेड लोड। वेदर वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं डज नॉट इवन मैटर। बिल्कुल देवाशीष सही बोले हो, पीक लोड पावर प्लांट एक बैकअप का काम करता है और शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता है। जब जब स्पाइक आता है डिमांड में, जैसे डिमांड में स्पाइक आएगा इट हैज टू सप्लाई दी पावर। तो ये समझ आया कनेक्टेड लोड क्या है? सभी लोड की रेटिंग का सम जितने भी सिस्टम में कनेक्टेड हैं, वेदर दे आर ऑपरेटिंग और नॉट। अब मैक्सिमम डिमांड देखो क्या होता है जब आप एक बेटा लोड कर्व ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना लोड कर्व। ये लोड कर्व हो गया। अब ऑब्वियसली यार इस कर्व के अंदर एक पीक कहीं पे हिट हो रही होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज द मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड कुछ भी नहीं है, जैसे आपका दिन भर में, महीने भर में, साल भर में लोड वेरी करता है तो उस ग्राफ का जो मैक्सिमा आता है ना दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम डिमांड। इट इज द पीक ऑफ लोड कर्व over the entire duration, तो लोड कर्व का जो पीक आता है दैट इज कॉल्ड एज द पीक या मैक्सिमम डिमांड। अब देखो इसका जो लोएस्ट पॉइंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द मिनिमम डिमांड। सिंपल सी बात है भाई, मैक्सिमम डिमांड माने पीक या हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम डिमांड माने कि लोएस्ट पॉइंट।
तो मिनिमम डिमांड क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट ऑन द लोड कर्व, on the load curve represents minimum demand। ठीक है, ये क्या बताता है, मिनिमम डिमांड। यानी कि किसी भी समय पे कम से कम, किसी भी समय पे कम से कम कितना पावर डिमांड रहेगा। शॉर्ट एंटरटेनमेंट, अगर मैं गेट की बात करूं तो आप कह सकते हो लास्ट लेक्चर होगा गेट का, क्योंकि ये वाला टॉपिक गेट में इंक्लूडेड है। लेकिन आगे जो मैं पावर प्लांट्स बताऊंगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल, उन सब पे सवाल नहीं आता है गेट के अंदर। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही देखो, अगर आप इसका एरिया बाय ड्यूरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं एक आपका एवरेज वैल्यू बनेगा जो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में से जा रहा होगा। इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे एवरेज डिमांड। इट विल बी पासिंग बिटवीन द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। तो इसीलिए अगला पॉइंट कौन सा आएगा, एवरेज डिमांड। एक सेकेंड, एवरेज डिमांड हमने लिखा है, हाँ एवरेज भी दिखा रखा है। तो देखो सबसे पहले अगर लोड फैक्टर की, डिमांड फैक्टर की बात करें, इट इज द मैक्सिमम डिमांड ओवर टोटल लोड। अब देखो मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या होता है, इट इज द पीक कॉन्करेंट डिमांड। पीक कॉन्करेंट डिमांड माने मैक्सिमम डिमांड जो एक समय पे आ गई है। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब है एट सेम टाइम। अगर मान लो एट सेम टाइम 4 मोटर ने पावर डिमांड कर ली तो उसे क्या बोल दोगे, मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड बोल दोगे। सुप्रिया का क्या डाउट है बेटा, डाउट तो तुम्हारा कहीं दिख नहीं रहा, तुम बोल रहे हो सर बोलिए ना प्लीज, क्या बोलूं बताओ। अब देखो, लेकिन कनेक्टेड लोड क्या था भाई, कनेक्टेड लोड के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई डिवाइस चालू हो या बंद हो। लोड में भी ऑन और ऑफ। तो बेटा जो टोटल लोड सिस्टम में लगा है, ऑब्वियसली सारा कोई एक समय पे तो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली सारा का सारा लोड एक समय पे तो नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम डिमांड हमेशा कनेक्टेड लोड से कम आने वाली है। ठीक है, सिंस ऑल लोड्स कैन नॉट बी ऑपरेशनल, all loads cannot be operational at same time, so maximum demand is less than connected load. ठीक है, इसीलिए बेटा कनेक्टेड लोड ज्यादा होने की वजह से ये जो डिमांड फैक्टर आता है ना, ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। समझ में आया? मैक्सिमम डिमांड क्या है? आपका टोटल का मैक्सिमा है, यानी कि एक समय पे कितने इक्विपमेंट्स ने पावर डिवाइड की या पावर डिमांड की, कितने लोड्स ने एक समय पे पावर डिमांड कर ली, तो दैट इज द मैक्सिमम डिमांड। लेकिन भले ही कुछ लोड बंद भी थे, वो कनेक्टेड लोड के अंदर काउंट होंगे। अगर कनेक्टेड लोड के अंदर सारे लोड काउंट होंगे वेदर ऑन और ऑफ, तो कनेक्टेड लोड हमेशा मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा होगा। रजत बेटा टाइमिंग इस लेक्चर की है डेली 9:30 बजे, ठीक है, और ये लेक्चर सीरीज आपकी संडे को हम लोग खत्म कर देंगे। अब अगला देखो, एवरेज डिमांड। एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज किसी भी फंक्शन का होता है, एवरेज ऑफ अ फंक्शन बहुत इजी होता है, एरिया बाय ड्यूरेशन या एरिया बाय विड्थ कह दो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ओवर विड्थ ऑफ कर्व। ठीक है, अब बेटा जो आपका लोड कर्व है, लोड कर्व किसके बीच में है? लोड कर्व आपका डिफाइंड है पावर वर्सेस टाइम।
या ये कह दो डिमांड वर्सेस टाइम। लोड कर्व है डिमांड वर्सेस टाइम। अगर ये डिमांड वर्सेस टाइम है बेटा, पावर का इंटीग्रेशन अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में करो तो एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर डिमांड dt। तो बेटा पावर का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या देगा, एनर्जी डिमांड और एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी डिमांड और एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो बेटा जब एनर्जी डिमांड या एनर्जी कंज्यूम्ड की बात होगी तो वहां पे आप क्या बोल रहे हो, देखो यहां पे जनरेटेड यूनिट्स पर डे अपॉन 24 आवर। अगर एक दिन का एवरेज निकालना है तो एक दिन में कितने यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब होता है एनर्जी, कितनी एनर्जी आपने जनरेट की एक दिन में डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन। सेम चीज आप मंथ में कर सकते हो, सेम चीज आप ईयर में कर सकते हो। एक्चुअल में जो आपका लोड कर्व होता है ना बेटा, लोड कर्व आपका डेली के लिए भी बन सकता है, लोड कर्व आपका मंथली के लिए भी बन सकता है, और लोड कर्व आपका एनुअली भी बन सकता है, एनुअली भी बन सकता है। तो बेटा डिपेंड करता है कि आप कैसा लोड कर्व ले रहे हो, डेली, मंथली या फिर एनुअली। तो अगर ग्राफ में 365 दिन कवर कर लिए, 365 डेज कवर कर लिए, तो वो हो गया ईयरली लोड कर्व या एनुअल लोड कर्व, ठीक है। अगर आपने ग्राफ में सिर्फ 24 आवर्स लिए तो डेली लोड कर्व, और अगर आपने ग्राफ में 30 डेज लिए तो दैट इज द मंथली लोड कर्व। साहिल बेटा संडे को पावर सिस्टम का गेट ईएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आगे लगा के पढ़ाएंगे क्या। अब अगला आता है लोड फैक्टर। देखो ये वाला पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। बेटा ये क्या होता है लोड फैक्टर, ये होता है एवरेज डिमांड ओवर मैक्सिमम डिमांड। अभी मैंने आपको बताया ना एवरेज और मैक्सिमम लोड कर्व के अंदर। अगर देखो मैं दोबारे से आपको लोड कर्व ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर मैं आपको दोबारे से लोड कर्व ड्रॉ करके दिखाऊं तो लोड कर्व हमेशा क्या है, लोड वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। बेटा अगर लोड और टाइम के बीच में आपने ग्राफ देखना है तो यहां पे मैंने बताया था ये जो पीक आती है दिस इज द मैक्सिमम डिमांड। अभी आप एवरेज डिमांड पढ़ के आ रहे हो एरिया बाय विड्थ, तो एवरेज डिमांड कहीं ना कहीं यहां से पास होती है। तो ऑब्वियसली यार मैक्सिमम तो एवरेज से ज्यादा ही होगा, तो ये जो लोड फैक्टर है ये आएगा लेस देन 1। ये जो लोड फैक्टर आएगा दिस विल बी लेस देन 1। अब एक चीज और समझो बेटा, एक चीज और समझो कि यहां पे आपका लोड फैक्टर 1 कब आ सकता है, लोड फैक्टर 1 कब आ सकता है, अगर मान लो ये पूरा का पूरा ग्राफ फ्लैट हो जाता। ध्यान से समझना, अगर ये पूरा का पूरा ग्राफ फ्लैट हो जाता, इसके अंदर कोई पीक ना आता, तब बेटा इसका एवरेज वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम, और एवरेज और मैक्सिमम बराबर हैं तो लोड फैक्टर आता 1। लोड फैक्टर कितना आता 1। तो बात को समझना कि लोड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 आता है, लेकिन आइडियल केस में इट शुड कम आउट टू बी 1। ऐसा मैं क्यों चाहता हूं, देखो लोड में जब फ्लक्चुएशन आता है तो जहां पे लोड पीक करेगा, जहां लोड की वैल्यू हाई होगी, वहां ज्यादा जनरेटर चलाने पड़ेंगे, या ये कह दो कि जनरेटर की या सिस्टम की कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन मैक्सिमम डिमांड। सिस्टम कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन मैक्सिमम डिमांड। तो बेटा अगर फ्लक्चुएटिंग कर्व ज्यादा आता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, अगर आपका ग्राफ फ्लक्चुएटिंग है तो ज्यादा वेरिएशन आ रही है, ज्यादा वेरिएशन अगर आपके कर्व के अंदर आ रही है तो इसका मतलब है मैक्सिमा इज हाई, तो कैपेसिटी इज हाई।
अगर कैपेसिटी हाई है, ज़्यादा कैपेसिटी का सिस्टम लगाओगे तो कॉस्ट भी हाई होगी। ठीक है, तो ये वाला जो पैरामीटर है ना, लोड फैक्टर इक्वल टू 1, ये डिजायरेबल है बेटा। अगर एक कांस्टेंट लोड सारा दिन सिस्टम में लगा रहे तो मुझे ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसा सोच के देखो, जैसे हमारे अगर हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों की बात करें तो ज़्यादातर पावर कंजम्पशन दिन में होता है, तो दिन में ज़्यादा जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब रात को कंजम्पशन एकदम से कम हो जाता है। अगर रात को बेटा कंजम्पशन कम हो गया, अब जनरेटर तो आपके पास पड़े हैं लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे, जनरेटर पड़े हैं लेकिन यूज़ नहीं कर रहे। अगर वहीं दिन की जगह लोग रात को चला रहे होते तो कम जनरेटर लगा के भी काम चल जाता, क्योंकि दिन में लोड घट जाता और रात के लिए तो मेरे पास जनरेटर थे ही ना पहले से। तो सेम चीज, सिंपल सी बात सोच करके देखो यार, एक सिंपल सी बात है। मान लो आप ऑफिस में 8 घंटा काम करते हो, अब लेकिन उसमें आपके पास कस्टमर 2 घंटे के इंटरवल में आते हैं, यानी 2 घंटे का एक ऐसा टाइम है बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो ऑब्वियसली आपको स्टाफ ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन यही कस्टमर अगर पूरे दिन में डिवाइड होके आ रहे होते तो आप कम लोगों से भी काम चला सकते थे। सेम चीज मैंने बोला, सारा लोड अगर दिन भर आएगा तो कई सारे जनरेटर आराम से शेयर कर लेंगे, लेकिन अगर एक ही समय पे आ गया तो ज्यादा नंबर ऑफ जनरेटर लगाने पड़ेंगे। दैट इज वाई लोड फैक्टर शुड बी एज क्लोज टू यूनिटी एज पॉसिबल। ठीक है, इट शुड बी एज क्लोज टू यूनिटी एज पॉसिबल। ये पॉइंट लॉजिकली क्लियर हुआ कि ये 1 के करीब होना चाहिए। अब देखो, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड बाय कैपेसिटी। तो हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटी should be greater than maximum demand so that maximum load can be easily supplied. Maximum load can be easily supplied. अब सर ये जो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर है ये क्या बता रहा है बेटा? प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर ये बता रहा है, मान लो आपने जनरेटर लगाया 100 मेगावाट का, लेकिन आपके पास कभी भी 60 से ज्यादा का लोड आया ही नहीं, यानी उस जनरेटर को आपने फुली यूटिलाइज नहीं किया, आपने उसका 60% यूटिलाइज किया। तो ये क्या बताता है? इट टेल्स हाउ वेल द capacity of a plant gets utilized. कितनी बढ़िया तरीके से कैपेसिटी को आप यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बाय दिस प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। गुलशन बेटा, आपको क्रैश वीडियो की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी चैनल का होम पेज खोलोगे लैपटॉप में तो नीचे उम्मीद क्रैश कोर्स दिखेगा, उससे रिवीजन हो सकता है, वो ज्यादा बेटर है क्रैश वीडियो से भी। अब डाइवर्सिटी फैक्टर, दैट इज द एक्चुअल लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है सम ऑफ पीक कॉनकरेंट डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। देखो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, देखो इसका क्या मतलब है। मान लो आपने दिन को डिवाइड कर लिया 6 AM से 12 PM। इस दौरान सपोज आपका पावर मैक्सिमम आया 100 मेगावाट, ठीक है। फिर सपोज 12 PM से 8 PM आपका पी मैक्स आया लेटस से 200 मेगावाट, ठीक है। फिर 8 PM से 6 AM इन 10 घंटे के अंदर पी मैक्स आया 80। अब देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैक्सिमम डिमांड है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैक्सिमम डिमांड है। तो अगर आप इन सभी का सम करोगे, बेटा तो डाइवर्सिटी फैक्टर कैसे निकलेगा? 100 + 200 + 80। और ओवरऑल मैक्सिमम क्या है भाई?
ओवरऑल मैक्सिमम है 200, तो ये हुआ 380। तो ये हमेशा 1 से बड़ा आता है। तो ये क्या बताता है? इट शोज हाउ डिवाइडेड द डिमांड इज थ्रू आउट द डे। हाउ डिवाइडेड द डिमांड इज थ्रू आउट द डे। और भाई एक चीज बताओ मुझे, डिमांड डिवाइडेड होनी चाहिए या एक समय पे सारी डिमांड आनी चाहिए? डिमांड दिन भर में डिवाइडेड रहनी चाहिए या एक समय पे सारी की सारी डिमांड आ जानी चाहिए? बताओ जल्दी से बोलो। डिमांड शुड बी डिवाइडेड और इट शुड बी कॉन्करेंट। जल्दी बोलो भाई, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बताओ भाई कोई तो। डिमांड दिन भर में डिवाइडेड रहनी चाहिए या फिर एक समय पे सारी आ जानी चाहिए? डिवाइडेड। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड शुड बी डिवाइडेड so that इससे होगा क्या? डिमांड अगर डिवाइडेड रहेगी, so that capacity required is less। तो इससे होगा क्या? यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है ना? चमक गया बढ़िया तरीके से। तो बेटा डाइवर्सिटी फैक्टर हाई रखने के लिए क्या करते हैं ना, रात को पावर सस्ती कर देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जो फार्मर वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं, कि रात को आपसे पैसा कम लेंगे लेकिन आप रात को खेती करो। उससे होगा क्या कि उनकी डिमांड रात को चली जाएगी, तो मेरी जो जनरेटर्स की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। क्योंकि सभी लोग अगर एक ही समय पे पावर मांगेंगे तो मुझे ज्यादा जनरेटर्स लगाने पड़ेंगे। इसीलिए आप इंसेंटिवाइज करते हो, कुछ पैसा देते हो, इंसेंटिव देते हो, छूट देते हो कि अगर आप ऐसा कर लो, अगर आप ऑफ टाइम के अंदर काम करोगे तो आपको सस्ता कर देंगे। समझ आ रही है बात? तो डाइवर्सिटी फैक्टर को हाई रखने की कोशिश करते हैं। प्लांट यूज फैक्टर क्या है? स्टेशन आउटपुट अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर्स ऑफ यूज। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ पावर जनरेटेड, कि भाई एक प्लांट ने कितनी पावर जनरेट की ओवर मैक्सिमम पावर दैट कुड बी जनरेटेड। सर इसका क्या मतलब हुआ? यार देखो, अगर प्लांट को आप सारा दिन फुल लोड पे चलाते, यानी अगर प्लांट 10 घंटे चलता है तो 10 के 10 घंटे उसे फुल लोड पे चलाओ, तो जितनी पावर आएगी दैट इज द मैक्सिमम दैट कुड बी जनरेटेड। और कितनी एक्चुअली जनरेट हुई, the ratio will be called as the plant use factor। आयुष बेटा हमारे चैनल पे वीडियोस प्राइवेट नहीं की जाती, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, if plant was running at full capacity throughout सर्विस आवर्स माने जितनी देर चलता है, then we get maximum power it could generate। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई भाई? चलो अगला देखो, रिजर्व कैपेसिटी क्या है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस मच पावर is always kept in reserve
इन केस नीड अराइजेस, मान लो कभी जरूरत पड़ गई भाई एक्स्ट्रा पावर की, तो इतनी पावर तो आप हमेशा बचत करे रखते हो, इतनी पावर आपके पास प्रेजेंट है, एक तरह सेविंग है। यानी ऐसा सोचो आपकी इनकम माइनस आपका मैक्सिमम अर्निंग, सॉरी मैक्सिमम एक्सपेंसेस। अगर आप 1000 रुपए कमाते हो और आप कहते हो ज्यादा से ज्यादा मैं 800 का खर्चा करूंगा, तो 200 की कैपेसिटी कहलाएगी रिजर्व। यानी इतनी पावर आपके पास हमेशा बची रहेगी या इतना पैसा आपके पास हमेशा रहेगा सेविंग में, उसे कहते हैं रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है ना, ये डायरेक्टली ऐसे लिखना, एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी, एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी। देखो मैं ना आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं। देखो एक तो है यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, प्लांट के साथ जो जुड़े हुए फैक्टर हैं। एक है यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये है मैक्सिमम बाय कैपेसिटी। ये दोनों पावर हैं ऊपर नीचे, ये भी किलोवाट में है और ये भी किलोवाट में, मेगावाट में भी हो सकता है। फिर कैपेसिटी फैक्टर, ये है एवरेज, एनर्जी नहीं है ये, पावर ये है ना, एवरेज बाय कैपेसिटी। और फिर है एक यूज फैक्टर, प्लांट के साथ एक यूज फैक्टर है कि कितना यूज करा प्लांट का आपने। यहां एनर्जी की टर्म्स में बात आती है, एनर्जी जनरेटेड, ये होगी किलोवाट आवर में, ओवर कैपेसिटी इनटू सर्विस आवर्स, कि कितनी देर उसे चलाना है। तो बेटा कैपेसिटी किलोवाट में हुई, सर्विस आवर्स आवर्स में हुए। तो ये 3 तरह के फैक्टर हैं जो आपके प्लांट के साथ जुड़े होते हैं। और देखो कैपेसिटी फैक्टर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एवरेज बाय मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम बाय कैपेसिटी, आप ऐसे भी तो लिख ही सकते हो। अब देखो अभी आपने बोला मैक्सिमम बाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है, एवरेज बाय मैक्सिमम होता है लोड फैक्टर, जो मैंने आपको सबसे पहली चीज याद करने के लिए बोली, और दूसरा होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर इज यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू लोड फैक्टर। ठीक है रजत, देखो रिजर्व कैपेसिटी हमेशा किलोवाट में आएगी, मेगावाट में आएगी, इसकी यूनिट क्या है, पावर है। और आपका जो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो रेशो है। तो बेसिकली बता दोनों एक ही चीज रहे हैं, लेकिन एक बता रहा है कितनी पावर रिजर्व में, और एक परसेंटेज में बता रहा है कि बेसिकली आपने सिस्टम की कैपेसिटी का कितना % यूटिलाइज किया है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। बेस लोड पावर प्लांट्स आर, जल्दी बताओ बेस लोड पावर प्लांट कौन कौन से हैं, फटाफट ऑप्शन, गेट का सवाल है ये, टाइम नहीं लगाना है बेटा। चलो इसमें से कौन कौन से बेस लोड पावर प्लांट हैं आपके, जल्दी से बोलो मेरे भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट, आई नीड आंसर। रजत कह रहे हैं सी, PQR, परफेक्ट। PQR आर दी बेस लोड पावर प्लांट। इसमें से जो डीजल है, डीजल इज द पीक लोड। रन ऑफ रिवर क्या है ना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया ना बेस लोड होता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जो स्टोरेज वाला प्लांट होता है जहां रिजर्वॉयर में पानी रखते हैं वो पीक लोड है। अगला देखो, द लोड कर्व ऑफ अ पावर सिस्टम इज शोन बिलो, द प्लांट यूज फैक्टर इज 0.6, रिजर्व कैपेसिटी इज, फटाफट आंसर निकालो यार।
ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार कि ये आपको मार्क्स देने के लिए ही बने हैं, ये मार्क्स काटने के लिए नहीं बने हैं आपके। चलो फटाफट आंसर चाहिए। आज जो है ना मेरे टोटल लाइव सेशन आज के 9 सेशन हो गए, 4 इंटरव्यू, 3 क्लास यूट्यूब की, 1 स्पेशल, 1 प्लस। हाँ, रन ऑफ रिवर विद पॉन्डेज, पॉन्डेज में स्टोरेज आ गया, बट स्टोरेज वाले की बात नहीं कर रहे, हम पंप्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं। पॉन्डेज को पीक लोड में नहीं डालोगे, ठीक है, पॉन्डेज को पीक लोड में नहीं डालेंगे। रन ऑफ रिवर विद पॉन्डेज भी बेस में ही जाएगा। पंप्ड स्टोरेज में क्या होता है ना, जब पीक लोड आता है तो पानी नीचे चला आता है, और जब पीक लोड चला जाता है तो उसी पानी को पंप की मदद से वापस ऊपर भेज देते हैं। ये डिफरेंस है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके पास। प्लांट यूज फैक्टर की बात कर रहा है। यूज फैक्टर क्या था भाई? यूज फैक्टर क्या था आपका? दैट इज द मैक्सिमम पावर दैट कुड बी जनरेटेड, और पावर जनरेटेड, सॉरी, एनर्जी जनरेटेड बाय मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी जनरेटेड। देखें एक बार, देखो एनर्जी जनरेटेड हमें निकालनी है। एनर्जी जनरेटेड कैसे आएगी? इस ग्राफ के एरिया से आएगी, ठीक। इस ग्राफ का एरिया पहले तो देखो रेक्टेंगल का बना लो, 20 इंटू 24, फिर 2 ट्राइंगल हैं, हाफ इंटू हाइट कितनी है 40, 60 माइनस 20 इंटू 8, हाफ इंटू 40 इंटू 8, ये 2 ट्राइंगल हो गए। फिर बीच में एक रेक्टेंगल और आ गया, 40 इंटू 8 बाय 24। सॉरी, एवरेज नहीं निकालना ना, ये टोटल एनर्जी है। देखो समझो, पहले मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर ये 2 ट्राइंगल, और फिर ये वाला रेक्टेंगल। समझ गए? 4 एरियाज मैंने ऐड किए हैं। अब ये कितना आ गया? 480, 160, 160 यानी 320, 320 से 800, 800 और 320 मेगावाट आवर, ठीक है। अब प्लांट यूज फैक्टर है 0.6, दैट इज द एनर्जी जनरेटेड ओवर कैपेसिटी इनटू वर्किंग आवर्स। अब बेटा वर्किंग आवर्स तो ग्राफ से दिख रहा है ना, 24 घंटे काम कर रहा था। ग्राफ से तो आपको नजर आ ही रहा है कि ये 24 घंटे काम कर रहा था, तो कैपेसिटी इंटू 24। तो यहां से देखो कैपेसिटी कितना आ गया आपका, 24, 496, 160। देख लेते हैं, $77.77। अब रिजर्व कैपेसिटी में क्या बचा? देखो, रिजर्व कैपेसिटी होती है कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। अब मैक्सिमम डिमांड तो आपको ये दिख ही रही है ना, 60 है ग्राफ में। ग्राफ में आपको नजर आ रहा है मैक्सिमा 60 है, तो ये आया 17.77 मेगावाट, ठीक है, 17.77 मेगावाट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये आ गया रिजर्व कैपेसिटी। अगला देखो, एन इंडस्ट्रियल लोड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज अ डेली पैटर्न 2000 किलोवाट फॉर 12 आवर्स एंड 1000 फॉर 12 आवर। व्हाट इज द लोड फैक्टर? बहुत इजी है, करो जरा लोड फैक्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैंने आपको बताया है, बट इसको तो फटाफट निकाल दोगे। बताओ मेरे भाई कितना आएगा? चलो 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 भाई,
नो आयुष, दिस इज नॉट द लास्ट लेक्चर बेटा, ये 83 लेक्चर है, इसके बाद 4-5 लेक्चर और लूंगा, है ना, पावर प्लांट्स पे बेस्ड। चलो देखें भाई, यार इजी तो है, एवरेज डिमांड निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे? 2000 किलोवाट 12 घंटे चला, फिर 1000 किलोवाट और 12 घंटे चला, टोटल ड्यूरेशन 24 घंटे थी, तो ये हुआ बेटा 1500 किलोवाट। अब यहां पे लोड फैक्टर क्या होगा? एवरेज बाय मैक्सिमम 0.75। हाउ यू आर दैट मच डिसिप्लिन लाइक स्टूडेंट? बेटा मैं स्टूडेंट से ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ। अगर स्टूडेंट मेरे बराबर डिसिप्लिन हो गया तो रैंक तो वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। मैं डेली सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करता हूँ, तो लगा लो कितने घंटे बने, 17 घंटे, बीच में 2 घंटे का रेस्ट हटा लो तो 15 घंटे, तो 1.5 से 2 घंटे का ब्रेक हटा लो तो 15 घंटे तकरीबन मेरा ड्यूरेशन है डेली का वर्क का। चलो, अ प्लांट हैविंग मैक्सिमम लोड दे रखा है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछा है। ये तो इजी हो गया कायदे से, ये तो बहुत इजी हो गया यार आपके लिए क्वेश्चन। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछ रहा है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर पूछा दे रखा है। पावर फैक्टर का चलते कर नहीं पाए, बेटा पावर फैक्टर का यूज ही नहीं था ना उसके अंदर, क्योंकि रियल पावर गिवन थी। अगर एपरेंट पावर गिवन होती तो मैं उसको पहले रियल में लाता और फिर मैं एनर्जी निकालता। एनर्जी हमेशा रियल पावर से आती है, एनर्जी इज नेवर अराइव्ड फ्रॉम द एपरेंट पावर। जब रियल पावर डायरेक्टली दे तो जाने दो पावर फैक्टर। लव यू टू यार, लव यू टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आप लोगों के प्यार और आपके एप्रिसिएशन के लिए ही इतना काम किया जाता है, और कोई रीजन नहीं है। चलो आया भाई आंसर? क्या कर रहे हो यार आज? देखो, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अभी मैंने लिखवाया था, इज लोड फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब देखो, एक लड़का कई दिन से जनरेशन की डिमांड कर रहा था और वो लड़का आज गायब है, जनरेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है स्टूडेंट कम्युनिटी का, चाहिए सब कुछ बट मेहनत नहीं होगी सर। आप तो ये बताओ बिना मेहनत के रैंक कैसे निकालते हैं? और इसीलिए देखो इतने सारे टॉपर्स से आपको मिलवा रहा हूँ कि आप ये समझो यार, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। चाहे कोई कितना ही बड़ा 30 मार खान है, कितना ही बड़ा तुर्रम खां है, मेहनत सबको करनी पड़ती है। तो ये आ गया 83.33%। चलो अगला देखो यार, मैक्सिमम डिमांड इज 500 मेगावाट, लोड फैक्टर दिया है, कैपेसिटी फैक्टर दिया है, रिजर्व कैपेसिटी पूछी है। करो एक बार, मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, रिजर्व कैपेसिटी फैक्टर देके रिजर्व कैपेसिटी निकलवा रहा है। अगर आपको फॉर्मूले पता है ना ये बेसिक पैरामीटर्स के, तो आपके लिए चीजें टफ नहीं है। आप क्वेश्चन को प्रॉब्लम से अप्रोच करो। मेहनत मीन्स हार्ड वर्क, ओके वेंकट, इट मीन्स हार्ड वर्क। इफ द स्टूडेंट्स कैन वर्क as hard as I am working every day, then the rank is guaranteed. अब देखो यहां पे आपको करना क्या, रिजर्व कैपेसिटी है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम। मैक्सिमम तो दिया है, आपको कैपेसिटी निकालना है कैसे भी। करो जरा, अर्नब 200 मेगावाट, इतना बेटा। देखो
यहां पे हम क्या कह सकते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू लोड फैक्टर। तो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर 0.5 बाय 0.7, ये क्या है, ये है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन क्या होता है मेरे भाई, इट इज मैक्सिमम डिमांड बाय कैपेसिटी। अब आपको मैक्सिमम डिमांड तो दे रखी है, तो कैपेसिटी निकाल लो। कैपेसिटी हो गई 500 इंटू 0.7 बाय 0.5, यह है 700 मेगावाट। तो आपके रिजर्व कैपेसिटी क्या हो गई, रिजर्व कैपेसिटी is 700 minus 500 is 200 मेगावाट। ठीक है, बिल्कुल सही बताया अर्नव ने सबसे पहले, 200 मेगावाट। चलो, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ प्लांट इज 50 मेगावाट, कैपेसिटी फैक्टर 0.5 एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.8। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर बताना है। मेरे लिए यार अगर रोल मॉडल की बात करोगे तो मैं कहूंगा मेरे फादर के पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, इतना नॉलेज, इतना अपॉर्चुनिटी, इतना एजुकेशन नहीं था, बट ही वॉज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। तो वो अपने हार्ड वर्क से लाइफ में जितना आगे पहुंच पाए वो गए। बस उन्होंने ये मेक श्योर किया कि जो उनके बच्चे हैं, मैं हूं, मेरी सिस्टर है, कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज अच्छा रहे। और मैं आज भी ये कहता हूँ यार कि अगर मैं उनसे 50% भी मेहनत कर लूँगा ना, तो मैं लाइफ में बहुत आगे निकल जाऊँगा। तो ही वॉज दैट हार्ड वर्किंग। तो मेरा यही रहता है यार कि मेरे फादर ने जितना काम किया उतना मेहनत करना है। बस इतना फ़र्क है कि मेरा एजुकेशन अच्छा है, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का मुझे बेनिफिट मिलेगा। बट मेहनत में कभी कमी नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि जिस दिन आपने मेहनत करना छोड़ दिया ना मेरे भाई, तो कोई ना कोई आपको बीट कर ही देगा। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो चाहे आप रेस में पीछे हो तो आगे निकल जाओगे, और आगे हो तो आगे बने रहोगे। लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं अर्नब, कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एक ही चीज़ है। ठीक है, आया आंसर? जल्दी बताओ। देखो, मैक्सिमम डिमांड है, कैपेसिटी फैक्टर है, यूटिलाइजेशन फैक्टर है। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है आपका, इट इज मैक्स डिमांड बाय कैपेसिटी। 0.8 मैक्सिमम डिमांड 50, तो बेटा कैपेसिटी कितनी हो गई, 50 बाय 0.8, 62.5। अब लोड फैक्टर की बात आती है, तो कैपेसिटी फैक्टर अगर आप देखो, कैपेसिटी फैक्टर क्या है, यह है एवरेज बाय कैपेसिटी। ठीक है, यह है आपका 0.5, तो एवरेज आपका कितना होगा, कैपेसिटी 62.5 है, एवरेज इज 31.25 मेगावाट। अब लास्ट पैरामीटर आपसे क्या पूछा यार, लोड फैक्टर पूछा है, लोड फैक्टर। तो एवरेज है 31.25 और मैक्सिमम कितना है भाई, मैक्सिमम है आपके पास 50, तो 0.625, दैट इज योर लोड फैक्टर। वेरी गुड, 0.625। ठीक है, चलो यार, तो ये हुई आज की बातें। अब बेटा देखो, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से कर लो, 31 से विशाल सर कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अंकित ESE कोड से बेटा ज्वाइन करते हो
तो 1 ईयर फीस होगा आपका 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट विल बी मिनिमम और विदाउट एनी इंटरेस्ट आप EMI पे ले सकते हो। इसके अलावा अंकित ESE कोड से अगर आइकॉनिक लेते हो तो 1 ईयर का फीस होगा 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाना, अगेन पर मंथ कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट इंटरेस्ट। और ये बेटा मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना और यहां से यू कैन ऑलवेज सेंड मी मैसेजेस। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/gateair1, जहां पे आपको नोट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है SSG IIT, वहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो डाउट्स के लिए बाय द नेम अंकित गेट, है ना। और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कॉल कर सकते हो 7089047561। ठीक है बेटा, सिंगल लाइन डायग्राम का मैंने फॉल्ट में लेक्चर लिया है रजत। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना यार, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया करो कोई भी इनिशिएटिव, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन का बेनिफिट मिल पाए। अब कल मिलेंगे और कल से हम पावर प्लांट्स 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। थैंक यू।